शक्ति वंदन बिल जो है कानून का रूप ले चुका था। और 2023 में जिस समय ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने, हमारी आदरणीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, समस्त विपक्ष ने एक बात कही थी कि जब आप ये कानून महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम जो कि लोकसभा में और राज्य की विधानसभा में होगा, तो आप इस बिल को कानून का रूप ले चुका है, आप इसको तुरंत प्रभाव से लागू करने का काम करें, क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने थे। उस समय कतई भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, सत्ता पक्ष ने इसको नहीं माना। और अब इस समय जबकि कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए इलेक्शन कमीशन ने इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। और जबकि राज्यों में इस समय तमिलनाडु का चुनाव होना बाकी है, हमारा वेस्ट बंगाल का चुनाव होना बाकी है, असम के, पांडिचेरी और केरल के चुनाव इस समय हमारे हो चुके हैं। पहली बात तो जब कोड ऑफ कंडक्ट लगता है उस समय स्पेशल सेशन आप बुलाकर उसमें आप महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। कितनी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अपने ऊपर फूल बरसवाएंगे, आज तक हक महिलाओं को दिया नहीं गया है। और अब उसमें आप कह रहे हैं कि उस समय ये बात कही गई थी कि जो जनगणना 2011 हुई थी उसके अनुरूप जो है इसको, जनगणना तो 2011 की हमारे पास थी, 543 सीटें थी, उसमें आप 33% जो है महिलाओं को आरक्षण आप उसी समय से दे सकते थे, लेकिन इन्होंने उस समय नहीं दिया। दोबारा फिर से, क्योंकि ये कहा गया था बार बार, जो जातीय जनगणना की मांग आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, हमारे आदरणीय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, कांग्रेस ने और समस्त हमारा जो इंडिया गठबंधन था, उन्होंने जातीय जनगणना की मांग बार बार की थी कि शेड्यूल कास्ट का है, बैकवर्ड क्लास की जनगणना होनी चाहिए ताकि उनके हक मिल सके। राजनीतिक लाभ लेने के लिए उन्होंने कहा कि पहले हम हम जनगणना करवाएंगे और फिर उसके बाद एक डिलिमिटेशन कमेटी का गठन होगा और फिर जाकर 2029 में महिला आरक्षण कानून जो है अच्छी तरह से लागू होगा। ये तो सरकार ने स्वयं कहा था। अपनी बात से फिर दोबारा से पलटते हुए क्या कारण है कि अप्रैल 2 आप 16, 17 और 18 का दोबारा से एक जो है उस कानून में अमेंडमेंट तुरंत प्रभाव से आप ले आए।